नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिक और आप देख रहे हैं न्यूज आर। तो चलिए रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। कोई भी व्यक्ति अपना जमीर और ईमान किस हद तक गिरवी रख सकता है, अगर इसका उदाहरण आपको देखना है तो बिरसिंहपुर के गल्ला मंडी स्थित विकास मेडिकल स्टोर के कारनामों को देखकर आपको पता लग जाएगा। आपको बता दें कि इस मेडिकल स्टोर को भरत विश्वकर्मा नामक व्यक्ति चला रहे हैं, जो अधिकतर नशे की कोरेक्स सिरप और नशे की टैबलेट और कैप्सूल बेच रहे हैं। साथ ही अन्य कई प्रतिबंधित दवाइयां भी लगातार मेडिकल से बेच रहे हैं, जिससे नगर के युवा जमकर नशे के शिकार हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जहां मेडिकल स्टोर है, वहां से लगे 3 स्कूलों के साथ एक कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहां से बड़ी बच्चियां भी लगातार आना जाना करती हैं। नशे में आकर अपराधी कई बार बच्चियों से छेड़छाड़ कर देते हैं। नशे का यह अड्डा कितना बड़ा है, आपको इस वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा होगा। हालांकि सोशल मीडिया में वायरल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को युवक द्वारा सौंपा शिकायती पत्र और वीडियो के साथ सूत्रों की माने तो भरत विश्वकर्मा नगर में ही किसी दहिया डॉक्टर को एक क्लिनिक खुलवा रखा है, जिसमें अवैध तरीके से अबॉर्शन कराया जाता है। इसके लिए बकायदा एक महिला झोला छाप बंगाली डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। वहीं इसके साथ एक क्लिनिक दिगरा मोड़ में किसी मंगल कुशवाहा और अन्य मेडिकल स्टोर और क्लिनिक भी बिरसिंहपुर से मरिया रोड में संचालित है, जहां से खूब धड़ल्ले से भरत विश्वकर्मा अपने काले कारोबार को अंजाम दे रहा है। लगभग सभी मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों का ना तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही इनकी कोई योग्यता है, क्योंकि इनके बोर्ड में ना तो DL नंबर है, ना ही फार्मासिस्ट के नाम के साथ उसकी वैधता दिनांक और फूड लाइसेंस के साथ ड्रग का लाइसेंस है। बड़ा विषय यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी इतने बड़े काले कारोबार में आखिर ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ती है। नगर में चर्चा का विषय ये पूरी बात बनी हुई है। वही अब देखना होगा कि आखिर शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी LK तिवारी ने क्या कार्रवाई करेंगे आगे और इस पर क्या एक्शन लेते हैं। शिवाजी, मैं नरेंद्र कुमार मिश्रा बिरसिंहपुर सतना से बोल रहा हूँ। एक विकास मेडिकल गल्ला मंडी में है, जो आज 20 वर्षों से चल रहा है। उसमें ना तो कोई परमानेंट फार्मासिस्ट बैठता है, ना ही कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर बैठता है, और वहाँ पे बगल में 4 बेड का जो है बना के अस्पताल चला रहा है, जिसमें मरीज भर्ती रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अधिकांश उस मरीज में महिलाएं रहती हैं, जो कि महिला डॉक्टर भी रहती है, प्रेगनेंसी की दवाइयाँ देता है, नशे की दवाइयाँ बेचता है, जैसे एल्डोलम है, कोरेक्स है, टॉक्सीबान है। लड़कों को वहाँ भीड़ लगती है। लगी हुई वहाँ से 3 कन्या पाठशाला है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो कि वहाँ से बच्चों को निकलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। ये शासन प्रशासन को कई बार मैंने फेसबुक पर भी डाला, मगर आज तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने सीएमओ साहब को लिख के दिया कि शिवाजी इस पर कार्रवाई की जाए, तो आज 2 दिन हो गए, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई और धड़ल्ले से क्लिनिक चला रहा है और गुंडा। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील, ये पूरा मामला कोरेक्स सिरप के अवैध सप्लाई और अवैध बेचने को लेकर है, और इसी के साथ साथ बात करेंगे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर भी यहां पर बड़ी बातें कही गई हैं। झोला छाप डॉक्टरों को लेकर जिले या फिर कह ले पूरे देश भर में लोग झोला छाप डॉक्टरों से परेशान है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर थोड़े पैसों में ऐसा इलाज कर देते हैं जिसके बाद मरीज को कई बार अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर में जिस तरह से अपन खबर की चर्चा कर रहे हैं विकास मेडिकल स्टोर की, विकास मेडिकल स्टोर पे लगातार आरोप लगते रहे हैं युवाओं को नशा बेचने का। मैं आपको बताऊं कि जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, उन प्रतिबंधित दवाइयों को बेचने का इन पे आरोप लगा है। लगातार एक युवक खुद जो है तो उसका जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वो लगातार उस बात को कह रहा है और इस बात की लगातार उसने शिकायत भी की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो जिले के हैं LK तिवारी, उनको बाकायदा उसने लिखित में पूरी कहानी बताया है। उसने ये भी कहानी बताया है कि एक कोई दाहिया करके डॉक्टर बैठता है, वो डॉक्टर जो है तो किसी बंगाली डॉक्टर से जो है तो मिल करके महिला डॉक्टर से अबॉर्शन करवाने का अवैध तरीके से काम करता है। महिलाओं को ऐसी दवाइयां जो गर्भ निरोधक दवाइयां हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं, बिना किसी MBBS डॉक्टर MD डॉक्टर के उनको नहीं लिखी जा सकती, नहीं कही जा सकती, इसके बाद भी वो फर्जी तरीके से ये पूरा काला कारोबार करता है। दूसरा विषय ये है कि जो विकास मेडिकल स्टोर चल रहा है, ये किसी भरत विश्वकर्मा का चल रहा है। भरत विश्वकर्मा के नाम पे कोई लाइसेंस नहीं है।
भरत विश्वकर्मा कोई फार्मासिस्ट नहीं है और वहां वो बैठ करके खुद दवाइयां देता है, बाकायदा फोटो में दिख भी रहा है। तो बड़ा विषय ये है कि जब वो खुद फार्मासिस्ट नहीं, उसे कोई इस संबंध में जानकारी नहीं है, तो दवाइयां आखिर कैसे बेच रहा है। दूसरा, उस पर यह भी आरोप लगा है कि 2-3 मेडिकल स्टोर इसके और भी ऐसे हैं जहां ऐसे ही फर्जी तरीके से पूरा काला कारोबार चलता है। मेडिकल स्टोरों के साथ साथ आड़ में जो है तो ये कई क्लिनिक भी चलाते हैं और उन क्लिनिक में ऐसे अयोग्य झोलाछाप डॉक्टर बैठते हैं जिनका कोई न तो लाइसेंस है, न तो कोई रजिस्ट्रेशन है और न तो कोई योग्यता। तो बड़ा विषय यह है कि आखिर ड्रग इंस्पेक्टर कर क्या रही है, जो प्रियंका चौबे है वो क्या कर रही है, संबंधित अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं। क्या अब विकास मेडिकल स्टोर को भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों को ऐसे फर्जी क्लिनिक चलवाने का और क्या ऐसे अवैध मेडिकल स्टोर चलाने का लाइसेंस मिल गया है कि कुछ भी करेंगे। दूसरा विषय यह है कि जहां पर मेडिकल स्टोर है उसके ठीक बाएं और दाएं साइड विद्यालय संचालित हैं। उन विद्यालयों से बड़ी बच्चियां आती हैं और ये धड़ल्ले से कोरेक्स पीने वाले अपराधी जो है वहां बैठते हैं, लड़के युवा, और कोरेक्स पीते हैं और कोरेक्स पी करके जो है तो वहीं फेंकते हैं। पास में ही ज्ञानोदय विद्यालय है, ज्ञानोदय विद्यालय के ठीक 25 मीटर 30 मीटर दूर पर ही वो जो जगह दिख रही है वीडियो में स्पष्ट तौर पर, खबर में, वहां पर जो है तो कोरेक्स पी करके किस तरह से फेंके जाते हैं साफ तौर पर दिख रहा है शीशियों को। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों की जो दुकानें हैं वो सीज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए और FIR करके कार्रवाई, क्योंकि अब किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सबूत भी है और स्पष्ट तौर पर व्यक्ति वो कह भी रहा है, नारायण मिश्रा नामक व्यक्ति जिसने शिकायत की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भरत विश्वकर्मा को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ना तो उनके पास लाइसेंस है और जो भी झोला छाप डॉक्टर उनके अंडर में है उनके पास MBBS की डिग्री भी नहीं है, हम कहीं कोई भी ऐसी अन्य डिग्री जिससे ये पता चले कि सामने वाला व्यक्ति डॉक्टर है। तो क्या हम इसमें ये कह सकते हैं कि भरत विश्वकर्मा को सीधा सीधा सरकारी संरक्षण प्राप्त हो रहा है? निश्चित तौर पे बिल्कुल। अगर किसी राजनीतिक और सरकारी संरक्षण नहीं प्राप्त है तो इस तरह से अवैध तरीके से खुलेआम, बड़ा विचारणीय बिंदु है कि खुलेआम और खुली मार्केट में, कल्ला मंडी मार्केट बिरसिंहपुर की जो है तो भीड़भाड़ वाला एरिया है और वहां पर अधिकतर भीड़ बनी रहती है लगातार। तो खुलेआम इस तरह से, जिस तरह से मेडिकल स्टोर भरत विश्वकर्मा चला रहा अवैध तरीके से, और एक मेडिकल स्टोर हो तो ठीक है, 2-3 मेडिकल स्टोर। मैं आपको बताऊं कि सिमरिया रोड में भी एक क्लिनिक और मेडिकल स्टोर इसका खुला है जो बताया जा रहा है। दूसरा एक और मेडिकल स्टोर खुला है तिगरा मोड़ में, जो है तो जो डॉक्टर कुशवाहा बैठता है वहां पर, मंगल कुशवाहा, वो भी लगातार मरीजों का अमंगल कर रहा है। उसके पास भी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है और यही जो है तो यहीं से सप्लाई विकास मेडिकल से ही वहां भी दवाइयां जाती। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से फर्जी मेडिकल स्टोर और फर्जी क्लिनिक चल रहे हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, योग्यता नहीं है, तो किसी न किसी सरकारी संरक्षण या किसी न किसी बड़े नेता स्थानीय जो है तो उसके संरक्षण में ये पूरा कालो कारोबार चल रहा है। सुनील, हम लगातार ऐसी खबरें पढ़ते आ रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि जिसमें यह पता चल रहा है कि कोरेक्स के ठेकों पर छापेमार कार्रवाई की गई है, इतने शीशियां कोरेक्स बरामद की गई हैं। लेकिन वहीं बिरसिंहपुर की बात करें तो बिरसिंहपुर में अभी तक ऐसी भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो क्या प्रशासन सो रही है? प्रशासन क्या नींद में है? अभी तक ऐसी कुछ कार्रवाई हमें देखने को क्यों नहीं मिल रही? और दूसरी बात यह है कि कंपनी कौन सी है जो कोरेक्स ऐसे मेडिकल स्टोर को सप्लाई कर रही है? क्या इस पूरी जो खबर है उसकी तहकीकात पर जाना संभव हो सकता है सुनील? निश्चित तौर पे जाना संभव होगा और हम लास्ट तक उस पर जाएंगे भी, इन तमाम विषयों के तमाम पहलुओं तक जाएंगे, तय पर जाएंगे। आखिर ये पूरी कहानी है कहां से, किसका संरक्षण है भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों को, किसके संरक्षण में इतने दिन से फर्जी मेडिकल स्टोर चल रहे हैं, किसका संरक्षण है, हम पूरा प्रयास करेंगे और उस खबर की पूरी तह तक जाएंगे। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि कैसे इस तरह से मेडिकल आती है, मैं आपको बताऊं कि चोरी से और बड़ी गोपनीय तरीके से ऐसी मेडिकल आती है और कोरेक्स आती है और ऐसी अनवांटेड दवाइयां आती हैं जो बंद है, जो प्रतिबंधित है, और ये दवाइयों को बड़े चोरी छुपे तरीके से इनके द्वारा बेचा जाता है। और ये युवा, मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर में लगभग 70 से 80% युवा इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। पिछले दिनों एक युवा जाकर के कलेक्टर साहब के सामने गिड़गिड़ा रहा था, पुलिस अधीक्षक के सामने गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था और वो ये कह रहा था, सोशल मीडिया में खूब उसका वीडियो वायरल हुआ। हम अपने अगले अंक में उस वीडियो को निकाल करके फिर से चलाने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। उसने गिड़गिड़ा रहा था, कलेक्टर साहब से कह रहा था कि हमें हमारी जिंदगी दे दीजिए, आप कोरेक्स जो है तो प्रतिबंधित करा दीजिए। पिछले दिनों भी हमने अपने इसी चैनल में खबर चलाई थी जहां एक युवा जो है तो कोरेक्स बेच रहा था, बाद में उस पर पुलिस कार्रवाई करने का प्रयास की, लेकिन वो बाद में वहां से भाग गया। इसका आरोप भी थाना समापुर के एक आरक्षक पर लगे थे कि उस आरक्षक के द्वारा बेचवाया जा रहा है। बाद में उस आरक्षक की संबंधित व्यक्तियों ने शिकायत भी की, लेकिन उस आरक्षक को अभी तक न हटाया गया, न किसी प्रकार की कार्रवाई हुई। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ग्रुप काम कर रहा है, बड़ा गिरोह काम कर रहा है और ऐसे भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों को जो है तो लिया जाता है,
है सिस्टम में, और ऐसे इन लोगों से काम कराया जाता है। बाद में उनको संरक्षण दे दिया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जो है तो अधिकारियों के और नेताओं के द्वारा, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोरेक्स तस्कर लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। नए नए शहरों में पुलिस की गश्त होती है, रात बिरात पुलिस हर एक गाड़ियों को चेक करके उसके बाद आगे जाने की अनुमति देती है। अगर बात की जाए कोरेक्स की, तो कोरेक्स भी बड़ी गाड़ियों पर लोड होकर ही आता है। तो क्या पुलिस की गश्त के दौरान पुलिस ऐसी गाड़ियों को चेक नहीं करती, या फिर ऐसी गाड़ियों को चेक करने पर रिश्वत की जो बात है वो बीच में आ जाती है और पुलिस ऐसे लोगों को आगे जाने देती है, और तस्कर जो है और ऐसे मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान धड़ल्ले से चला रहे हैं? निश्चित तौर पे इस बात को भी अपन अनदेखा नहीं कर सकते और न कह सकते, क्योंकि बड़ा विषय यह है कि पिछले दिनों बिरसिंहपुर के थाना सभापुर में ही पदस्थ कांस्टेबल है, ठीक है ना, उन पर ही आरोप लगे थे और बाकायदा खुल करके कलेक्टर साहब के सामने ये इस बात को जो है तो एक युवक चिल्ला करके कह रहा था कि इस व्यक्ति शाह खान, मैं आपको नाम बता दूं, थाना सभापुर में पदस्थ आरक्षक है शाह खान, उन पर आरोप लग चुके हैं और उन पर चिल्ला करके कलेक्टर साहब के सामने वो व्यक्ति युवक जो है तो कह रहा था कि उस व्यक्ति के द्वारा जो है तो पूरे नगर में कोरेक्स बेचवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब जांच होती है, हम सभी पुलिसकर्मियों को तो नहीं कह सकते, बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो समर्पित हैं, जो अपनी वर्दी के लिए मर मिटने तक को तैयार है, वो अपनी वर्दी को बिल्कुल दागदार नहीं होने देना चाहते। पर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जिनके कारण पूरे सिस्टम को बदनामी झेलना पड़ता है, जिसके कारण पूरा सिस्टम बदनाम होता है, और फिर ऐसे ही सिस्टम वाले पुलिसकर्मी जो है तो संरक्षण दे देते हैं। जब भी कोई कार्रवाई होनी होती है, उनको भनक लग जाती है और वो पहले से ही ऐसे लोगों को सावधान कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा सिस्टम मिलेगा, बड़ा सिस्टम निकल के आएगा और हम पूरे उस सिस्टम तक जाएंगे और अपने अगले अंक में पूरी स्टोरी को पूरे तरीके से, विधिवत तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों को किसका संरक्षण है, भरत विश्वकर्मा जैसे लोग किसके संरक्षण में अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहे हैं, भरत विश्वकर्मा जैसे लोग किसके संरक्षण में जो है तो पल रहे हैं और नगर के युवाओं को जो है तो नपुंसक बनाने और उनकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो अगले अंक में अपन पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि इसकी तय तक जाए कि वास्तविक इसकी हकीकत आखिरकार क्या। सुनील, 2022 15 अगस्त को कोरेक्स कफ सिरप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका था। उसके बावजूद आज 3 साल हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं 2025 की। धड़ल्ले से जगह जगह पर, अगर हम बात करें सिर्फ विकास मेडिकल स्टोर ही नहीं, कई ऐसे मेडिकल स्टोर है जहां पर खुलेआम ये दवाइयां बिक रही है, क्षेत्रीय लोगों को भी मालूम है, यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी है, जो प्रशासन है, उन सबको इस बात का पूरा अंदाजा है, क्योंकि जो नशे में लोग हैं, इसमें सम्मिलित हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी बोतल भी खुलेआम फेंकते हैं, जिसकी रोज जांच पड़ताल भी होती है। प्रतिबंधित होने के बावजूद भी जब ये प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है, बड़े अधिकारियों को भी पता है कि ये छोटे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं, तो बड़े अधिकारी इन छोटे अधिकारियों के ऊपर कोई भी एक्शन लेने से क्यों डर रहे हैं? देखिए, एक बड़ी कहावत है बघेलखंड की कि जब भी किसी अधिकारी किसी पर कार्रवाई करने जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि उनको चांदी के जूते पहना दिए जाते हैं। तो जब कोई चांदी के जूते पहन लेता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो उसके अंदर इतनी शुद्धता आ जाती है। हालांकि उसको शुद्ध ही माना गया है, पर अशुद्धता की कहानी वहीं से स्टार्ट होती है और वहीं से उनके फिर काले कारनामों को संरक्षण देने की कहानी शुरुआत होती है। तो जब चांदी के जूते मिलना शुरू हो जाते हैं किसी अधिकारी कर्मचारी को और उसकी आदत हो जाती है, तो फिर वो आदत छूटती नहीं है इतना जल्दी, फिर वो लास्ट तक संरक्षण देने का काम ही करते हैं और उनके साथ मिलकर के काम करते हैं। बड़ा विषय यह है कि कई बार तो पार्टनरशिप हो जाती है ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की, तो जब ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की फिर पार्टनरशिप हो जाएगी तो फिर कार्रवाई होना असंभव हो जाता। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों प्रियंका चौबे, आज से 2-3-4 साल पहले की कहानी है, बिरसिंहपुर में एक बार कार्रवाई की थी और एक आध 2 मेडिकल स्टोरों में बाकायदा पकड़ा था अपने हाथ से ही, और कोरेक्स तब पूरे मेडिकल स्टोर, बाकी के मेडिकल स्टोर तो भाग निकले थे, पर कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे थे 1-2 जिन पर कार्रवाई की थी और भारी मात्रा में जो है तो कफ सिरप, ऐसे अनवांटेड दवाइयां, तमाम चीजें मिली थी और बाद में उन पर कार्रवाई के नाम पर केवल लीपा पोती हुई थी, कागजी पूर्ति हुई थी, जैसी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं हुई। बाद में भी उन लोगों की संलिप्तता हुई और लगातार ऐसे लोग मेडिकल में जो है तो कोरेक्स बेचते। बिरसिंहपुर में भरत विश्वकर्मा जो चर्चा का विषय हुआ है, अभी भरत विश्वकर्मा की चूंकि शिकायत हुई है इसलिए भरत विश्वकर्मा चर्चा का विषय में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर बिरसिंहपुर में मेडिकल स्टोरों की जांच हो तो तमाम फर्जी मेडिकल स्टोर मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो फर्जी हैं, जहां पर कोई फार्मासिस्ट नहीं है, जहां पर किराए से लेकर के काम कराया जा रहा है, जहां पर कोई सब्जी वाला, भाजी वाला जो है तो मेडिकल की दवाइयां बेच रहा है, और वहां अधिकतर
लगातार ऐसे ही अवैध चीजें मिल रही हैं। तो मुझे लगता है अगर एक बार मजबूती से कार्रवाई होगी तो बहुत से ऐसे भरत विश्वकर्मा जैसे चेहरे सामने आएंगे और बहुत से ऐसे फर्जी डॉक्टर मिलेंगे जिनको ये स्पष्ट हो जाएगा कि केवल ये नशों का कारोबार करा रहे हैं और नशे की चीजें ही बेच रहे हैं और अवैध तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बार कार्रवाई होना आवश्यक है। सुनील, कोई अन्य जानकारी जो आप हमारे दर्शकों के साथ चाहते हो और उन्हें जागरूक करना चाहते हो? केवल और केवल यही कहूंगा, अपने बिरसिंहपुर की जनता से भी कहूंगा, जो जनता देख रही है, मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों के जीवन को बचा लीजिए, आप अपने बच्चों को देखिए और जिनको जानते हैं आप ऐसे अगर मेडिकल स्टोर है आस-पास चलते हैं तो मुझे लगता है उनको प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी शिकायत करनी चाहिए, स्थानीय मीडिया को पूरी जानकारी देनी चाहिए और ऐसे लोगों को बंद कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग लोगों के जीवन के साथ खेल रहे हैं और ऐसे लोगों को माफी नहीं होनी चाहिए। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। तो वही हमारे साथ अब अधिक जानकारी के लिए शिकायतकर्ता नरेंद्र मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, इस पूरी जो घटनाक्रम को लेकर आपने शिकायत किया, एक बेहद ही सराहनीय कदम आपने उठाया है, क्योंकि कई बार लोग डर जाते हैं, अपने और अपने परिवार की चिंता करके डर जाते हैं लोग कि हो सकता है हमें भी कुछ खतरा हो, लेकिन आपने ये बेहद ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम पूरे क्षेत्र के लिए उठाया है और आपने ये जो बीड़ा उठाया है बेहद सराहनीय है। इसी के साथ आप क्या दर्शकों को ये बता सकते हैं कि कार्रवाई आपकी शिकायत पर कहां तक पहुंची? शायद नरेंद्र जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। एक बार फिर से हम नरेंद्र जी के साथ जुड़ेंगे जल्द से जल्द। बता दें कि बिरसिंहपुर में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ और कोरेक्स कफ सिरप की तस्करी के खिलाफ एक युद्ध छिड़ चुका है और लगातार क्षेत्रीय लोग अब इस युद्ध को आगे बढ़ाएंगे और युद्ध की जीत तक पहुंचेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ शिकायतकर्ता नरेंद्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, बहुत बधाई हो, आपने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है, बहुत सराहनीय कदम है। आपकी कार्रवाई अब तक कहां पहुंची? आपकी शिकायत को लेकर अब तक कितनी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है नरेंद्र? मैडम जी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24/3/25 को मैंने सीएचओ साहब को लिखित शिकायत दिया था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। धरने से उस तरह बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके 3 मेडिकल चल रहे हैं जिसमें से कोई भी फार्मासिस्ट उसमें नहीं बैठते हैं। छोटे छोटे बच्चे उनमें दिन भर नशे की दवाई बेचते हैं और महिलाएं, ब्यूटी पार्लर लिखा हुआ है क्लिनिक के सामने, और महिलाएं पर्याप्त रूप से वहां पे आती हैं और प्रेगनेंसी की दवाइयां ले जाती हैं वहां से। और सरेआम 10 से 15 वर्षों से लगातार ये काम चल रहा है, जो कि तीनों क्लिनिक उसकी अवैध है, किसी रूप से सीएमएचओ को वहां रजिस्टर्ड नहीं है और छोटे छोटे 10-10, 15-15 साल के बच्चे दिन भर नशे की दवाइयां मेडिकल स्टोर में बेचते हैं, जो किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती आज तक। इससे पहले पूर्व में भी 2018 में मैंने शिकायत किया था सीएमएचओ साहब को, जिसके बाद कार्रवाई हुई थी, लॉक कर दिए गए थे, मगर पुनः लेटर करके फिर चालू कर दिया गया है। पुनः मैंने शिकायत की है इसकी 2025 में, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई मैडम। लगी हुई 2-2, 3-3 स्कूलें हैं, वहां से महिलाओं और बच्चों को निकलने में बहुत दिक्कत होती है उस गली से। नरेंद्र, जैसा कि आपने बताया अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आपके क्या परिवार को पूरी तरह से पुलिस की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है? क्योंकि ये जो झोला छाप डॉक्टरों की पूरी टीम होती है और जो ये मेडिकल स्टोर संचालक कहीं ना कहीं आगे चल के आपके लिए घातक हो सकते हैं, तो क्या पुलिस की ओर से आपको कोई भी संरक्षण प्राप्त हुआ है? नहीं मैडम, मेरे को तो आकर के मेरे घर के अंदर घुसने मारने की धमकी दिया कि तुम ऐसे कदम उठाए और शिकायत की, तुम्हारी जान से खत्म कर दूंगा। मेरे घर के अंदर घुस के मारने के लिए आया था। वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, 2-3 लड़कों को लेकर मेरे घर के अंदर घुस के मारने के लिए आया था मेरे को। नरेंद्र जी, नरेंद्र, और कोई जानकारी अगर आप साझा करना चाहते हो दर्शकों के साथ? जी मैडम, वहां से लगी, मैं बोलना चाहता हूँ मैडम कि लगी हुई वहाँ 3 स्कूलें हैं
बिल्कुल लगी हुई मेडिकल स्टोर से, जो जिस गली में मेडिकल स्टोर है कुल उसकी गली की मात्र 5 फीट की गली नहीं होगी वो, उस गली में इतनी ज्यादा भीड़ लगती है कि लड़कियां वहां से निकलना मुश्किल पड़ जाती है। पूरे नशेड़ी लड़के वहां पी करके मेरे क्लिनिक के सामने कोरेक्स फेंकते हैं और वहीं सिगरेट पीते हैं। रास्ते से निकलते हुए आदमियों को सर जला तक दिया जाता है वहां से लड़कों नशेड़ी लोग, और फिर वहां से भाग जाते हैं। जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, बिरसिंहपुर में विकास मेडिकल स्टोर के नाम से संचालित एक मेडिकल स्टोर क्षेत्रीय लोगों के लिए सरदर्द बन चुका है। लगातार यहां पर प्रतिबंधित सिरप कोरेक्स की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। नशे के कारण यहां पर युवाओं का फ्यूचर खतरे में है और अभी तक अधिकारी अपनी नींद से नहीं जागे हैं, ना कोई कार्रवाई आगे की जा रही है। बता दें, वही अब देखना होगा कि आखिर शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी एल.के. तिवारी क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि लगातार यहां पर झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध भी बिरसिंहपुर वासियों ने एक जंग छेड़ दी है। और शिकायतकर्ता नरेंद्र मिश्रा का भी कहना है कि उनको भी परेशान किया जा रहा है कि वो अपनी शिकायत वापस ले लें, लेकिन उनका हौसला नहीं डगमगाया और वो अभी भी अपनी शिकायत पर अड़िग है। वहीं हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर देवेंद्र मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आप मेडिकल ऑफिसर हैं और अगर हम बात करें, शिकायतकर्ता ने कार्रवाई के लिए शिकायत भी की है, आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मैम, शिकायतकर्ता ने हमारे वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत की है। हमारे पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई उनकी, जिसमें वरिष्ठ कार्यालय द्वारा हमें इसकी सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे बिरसिंहपुर में कुछ लोग हैं जो इलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको कुछ निजी जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। इसके उपलक्ष्य में हमने वरिष्ठ कार्यालय से बातचीत की है। टीम बनाकर पुलिस की सहायता, प्रशासन एवं हमारा विभाग तीनों मिलकर एक साथ कार्रवाई करेंगे। छापा डालने के उपरांत इनको सील करके बंद किया जाएगा तथा संबंधित पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द आपका विभाग नींद से जागे और ऐसे जो तस्कर हैं या ऐसे जो लोग हैं जो समाज में एक बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बिल्कुल मैम, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जी देवेश, धन्यवाद बहुत जानकारियों के लिए, आपका तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, सोशल मीडिया में वायरल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को युवक द्वारा शिकायती पत्र भी सौंपा गया है और वीडियो के साथ सूत्रों की माने तो भरत विश्वकर्मा नगर में ही किसी दहिया सेंटर का एक क्लिनिक खुलवा रहा है। आपको बता दें, अभी हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर देवेश मिश्रा भी जुड़े थे, जिनका कहना है कि हमारी टीम जल्द से जल्द छापमार कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे मेडिकल स्टोर बंद करवाए जाएंगे। झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई की जाएगी और उनसे भी क्षेत्रीय लोगों को राहत दिलवाई जाएगी। बता दें, महिला झोला छाप डॉक्टर को भी विकास मेडिकल स्टोर के संचालक के अंदर चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही क्लिनिक तिघरा मोड़ में भी है और मंगल कुशवाहा और अन्य मेडिकल स्टोर और क्लिनिक भी बिरसिंहपुर से मरिया रोड में संचालित हो रहे, जहां खूब धड़ल्ले से कोरेक्स का कारोबार फल फूल रहा है। आखिर तस्कर कौन है और कौन यहां पर कोरेक्स की सप्लाई कर रहा है, जल्द से जल्द पता लगाने वाली बात होगी। जल्द से जल्द उम्मीद करते हैं कि इस पूरे खबर में जो भी बातें हुई हैं उस पर कार्रवाई की जाए, भरत विश्वकर्मा जैसे लोगों पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में हो। तो वहीं
अधिक और जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय जानकार राकेश तिवारी जुड़ चुके हैं। राकेश, आप स्थानीय जानकार हैं, आपका रोज का आना जाना है उन गलियों से जहां पर ये दवाइयों की दुकान है। आपने क्या कुछ माहौल देखा है इन कोरेक्स की दुकानों के आसपास, और कैसा कुछ बर्ताव यहाँ पर जो लड़कियां स्कूल से आती है उनके साथ किया जाता है? यहाँ चौकी जो मेन मार्केट है बिरसिंहपुर का, इसे पूरी गलियों में जितने भी लफंगे जुड़ते हैं, यहाँ गल्ला मंडी और वहाँ कन्ना साल स्कूल भी है। ये भारत विश्वकर्मा के अगल यहाँ जो मामला रहता है स्टोर, फार्मासिस्ट कोई रहता नहीं यहाँ। अगल बगल वही एक विद्यालय है, ज्ञानोदय विद्यालय 10वीं तक का है। लेकिन यहाँ पे पूरे बिरसिंहपुर में जितने भी मेडिकल हैं और उनके अलावा भी बहुत सारे लोग देखते हैं मंगा करके नशा का लेकिन यहाँ पे अगर कोई विरोध भी करता है तो मारा जाता है। कोई विरोध करने को तैयार नहीं होता। नवयुवकों इतना स्पीड से बढ़ रहा है नशा का कारोबार, यहाँ कई लाखों का कारोबार बिरसिंहपुर में फल फूल रहा है। गांजा, दारू और गोली यहाँ बिल्कुल फल फूल रहा है, उसमें पुलिस नहीं है। इस हिसाब से न जिले का कोई कर्मचारी मेडिकल स्टोरों में जांच करने, ना तो यहाँ का विभाग जाता किसी प्रकार से, जिस कारण से वहाँ के मेडिकल स्टोर भी लगाम है। और वहाँ का नवयुवक जो है तो पी करके वहाँ भद्रता करता है। कहता है भारत विश्वकर्मा और वो अपने भांजे परिवार के साथ लोगों के साथ मारपीट करने में आमादा होता है। तो अब बताएं कौन व्यक्ति विरोध करेगा इनका? जी राकेश, बिल्कुल सही बात कही आपने, और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, बिरसिंहपुर में कोरेक्स के खिलाफ एक अहम जंग छिड़ गई है, जिस पर अब जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि वहां के लोगों को इस नशे की लत से छुटकारा मिल सके और युवाओं का जीवन वापस पटरी पर आ सके।